हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, क्योंकि आज मैं 4 बजे उठी थी। उसके बाद अपने जो फ़ोन का काम था वो किया और अब चलते हैं घर के काम करने के लिए। तो फ्रेंड बस लग गई थी अपने कामों में। बस अभी से पहले सोचा पहले थोड़ी साफ़ सफाई सब झाड़ देती हूँ, उसके बाद ना फिर एक से झाड़ू लगाते चलती हूँ, क्योंकि अभी टाइम अच्छा खासा था। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सही टाइम से उठ जाते हैं ना, तो टाइम भी बड़ा अच्छे से टाइम जब अच्छे से होता है ना, तो काम बड़े अच्छे से हो जाते हैं। और कभी पता है ऐसा होता है कि टाइमिंग से सोच के तो सोचते हैं कि यार नहीं टाइम से उठेंगे, मगर ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि सुबह इतनी ठंडी हवा लगती ना, तो मन करता है कि नहीं अभी 10-15 मिनट और सो जाओ और सो जाओ। वही वो जो 10-15 मिनट का सोना होता है ना, वही सब टाइम का ना सब गड़बड़ कर देते हैं। तो बस लग गई थी पहले फटाफट से अपने कामों में। तो बस पहले एक से पूरे घर की झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर पूरे घर में एक साथ साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज तो देखो जाना भी है। इनके पापा को और कृष्णा को दोनों को ही जाना है, तो फिर कामों को टाइम से अपना कर लेती हूँ। तो बस मम्मी वाले रूम में भी आ गई थी, उधर के पूरे पोर्शन की साफ़ सफाई करी। इधर के पोर्शन में देख सकते हो कितनी बुरी हालत, क्योंकि जब तक इनके पापा नहीं आते ना, तब तक दोनों बच्चे अपने खेलते मस्ती रहते हैं और इधर से उधर ना भाग भाग के खेलते हैं ये दोनों। तो आजकल इस तरह से खेलना सीख गया ना, तो पूरे घर की बेड शीट है, सोफे, कुछ ना कुछ सबका रात तक ये करते ही रहते हैं जब तक इनके पापा नहीं आए। तो 8-9 बजे तक तो इस तरह से ही खेलते रहते हैं। तो बस सबके पहले सोचा बेड शीट सब झाड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने ना इसको झाड़ी दी थी, अभी तो मैंने चेंज करी थी इसको। तो 3 से 4 दिन तो आज चल जाती है, क्योंकि अभी ठीक है। कभी जब ज़्यादा होता है ना, बच्चे खाते पीते हैं इधर से उधर, तो चीज़ों को तो वो ज़्यादा गंदी होती है। तो बस अभी तो चल जाएगी। तो बस मैंने झाड़ के और पूरे घर में एक से झाड़ू वगैरह भी लगाई है। और बस उसके बाद फिर साथ के साथ मशीन भी लग गई थी, तो इधर कपड़े धुलना है, इधर मम्मी ने धुलाई कर दी। तो मम्मी और मैं साथ में उठ जाते ना, तो काम ना बड़े अच्छे से हो जाते हैं और जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। तो बस एक तरफ मैं भजन भी चला के आ गई थी टीवी में। क्योंकि भजन जब चल जाएगा ना, तो धीरे धीरे सब उठने भी लगेंगे, क्योंकि जब भजन पे फूल ऐसे उठाओ ना तो उठते नहीं है, ऐसे उठाओगे तो मानते नहीं है कि अभी नहीं अभी नहीं, और अभी नहीं ये चक्कर में सब लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं फिर टीवी में भजन लगाती हूँ आजकल टीवी में क्योंकि रूम में जब टीवी है ना, जब टीवी बजती है तो फिर 10-15 मिनट में धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो जाता है सबको। तब तक हमारी आ गई थी राधा। और आजकल राधा पता है इतनी अच्छी हो रही है, क्योंकि रोटी बड़े टाइम से खाने आ जाती है। तो मैं इसकी रात में भी एक्स्ट्रा सेक के रखती हूँ, वरना कभी कभी पीछे तो ऐसा हो रहा था कि खा ही नहीं रही थी। तो बस अभी मैं सेक के इसको ना, अभी तो सुबह की रोटी नहीं निकाली, जो मैंने रात में 2-4 रोटी जो एक्स्ट्रा सेक के रखी थी इसके लिए, वही ये खा के चली गए थे। तो बस साथ के साथ वॉश बेसिन भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये डेली का काम होता है मेरा कि वॉश बेसिन ये सब चीज़ ना मैं डेली सुबह के टाइम पे ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे साफ़ हो जाता है ना, तो पूरा दिन साफ़ ही रहता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता। तो बस सारे काम कर चुकी थी, सुबह की साफ़ सफाई वगैरह सब मेरी अच्छे से हो गई थी। और उसके बाद मम्मी, जब तक मैंने साफ़ सफाई करी थी ना, तब तक मम्मी ने चाय भी बना ली थी और साथ में दूध गर्म होने के लिए रख दिया। तो एक साइड में दूध गर्म हो रहा है, मम्मी चाय पी रही थी, तो बस मैं भी अपनी चाय ले जाती हूँ। और चाय छानते वक्त ना थोड़ी सी चाय मुझसे गिरी जाती है, तो बस वो भी क्लीनिंग करा।
तो फ्रेंड मम्मी सुबह की सब्जी काटने लगी थी और ये मम्मी जो आलू की सब्जी काट रही ना, ये छोटे छोटे पीसेस छिलके वाले हैं और ये इनको ना कतरे हुए आलू बोलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और बच्चों को ये हमारे घर में सबको इतना पसंद है ना ये, तो ये इसको ना कटे हुए जो छोटे छोटे पीस काट के और छिलके समेत काट देना मम्मी, तो सच में बड़ी टेस्टी बनते हैं। तब तक मम्मी सब्जी बनाएंगी, तब तक मैं आ गई थी नहा धो के अपने बाल गोपाल जी को उठाया और बाल गोपाल जी को उठा के अच्छे से स्नान वगैरह कराऊँ मम्मी, क्योंकि बाल गोपाल जी आजकल ना मेरे थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं। तो बस बाल गोपाल जी को उठा के इनको पहले जल पिलाती हूँ। तो पहले की शुरुआत यही होती है कि पहले जल पिलाने के बाद अभी जब थोड़ी देर बैठेंगे आराम करेंगे, एकदम नहीं नहवाती क्योंकि उठने के साथ एकदम देखो हम भी नहीं नहाते ना, तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ जब तक मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी। तब तक बाल गोपाल जी अपने बैठ के आराम से भजन सुनेंगे। क्या लड्डू गोपाल जी बैठते हैं यहाँ पे? लड्डू गोपाल जी क्या कहते हैं कहीं से? क्या खा लो? तो फ्रेंड आप सब पूजा वगैरह हो गई है, अब बस किचन का काम रह गया कि बस कृष्णा को तैयार करना है। और छत पर देख सकते हो बारिश होते होते ना कितनी काई हो गई ना, बहुत ज़्यादा। तो बस पाठ रह गए, पाठ में मैं बाद में करूँगी, पहले कृष्णा को स्कूल भेज दूँ उसके बाद पाठ करती हूँ, क्योंकि पाठ में टाइम लगता है ना, पाठ में टाइम लगेगा और फिर कृष्णा को लेट हो जाएगा। तो बस किचन में पहले कृष्णा के लिए नाश्ता और कृष्णा को रेडी कर दूँ। फ्रेंड बस कृष्णा को नहा धोवा के इसको रेडी करा और बस साथ में भजन चल लेते। अच्छा सुबह सुबह जब भजन चलाते हैं तो मन में एक सुकून और शांति अच्छी पॉजिटिव होती है, तो बस भजन चलते रहते हैं। तब तक बस कृष्णा को देखो इस तरह से इतनी मस्ती करता है, इतनी शैतान हो रहे हैं आजकल, कुछ ज़्यादा भी शैतान हो रहे हैं, इतनी हर चीज़ में इतनी शैतानी रहती है इनकी बहुत ज़्यादा। तो बस इनको तैयार करके भेजा कि आप बस पूजा पाठ करो, जब तक मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सब्जी तो मम्मी ने बना दी थी, साथ में आटा भी लगा दिया था। अब बस मेरा काम था कि मैं बस फटाफट रोटियाँ सेकूँ। पहले तो पराठे सेकती हूँ क्योंकि कृष्णा पराठे खा के जाते हैं और पराठे लेके भी जाते हैं। रोटी इनके पापा खाते हैं और रोटी वो लेके जाते हैं लंच में। तो बस इनके लिए पराठे, क्योंकि ये सुबह कभी रोटी नहीं खाते, इनको रोटी पसंद नहीं है, तो ये पराठे ही खाते हैं आलू की सब्ज़ी के साथ। और आलू की सब्ज़ी ना कि सभी की फेवरेट, तो सबसे ज़्यादा कृष्णा को बहुत ज़्यादा ये आलू पसंद है। तो बस जब तक मैं पराठे फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ। तो पहले पराठा तो यही होता है कि पहले गौरी मैया का राधा का निकालती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल जी का वो, और उसके बाद फिर इस खाने की स्टार्टिंग होती है। तो बस जल्दी से पराठे सेक लें। तो फ्रेंड कुछ दिन से पता अभी 3 से 4 दिन हो गए क्योंकि मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आता, फ़ोन में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी और वो मेरे समझ में आ ही नहीं रही थी। मैंने किसी को दिखाया भी, मगर वो दिक्कत सी हो रही थी। अब देखती हूँ कि अब तो नहीं होती, क्योंकि ब्लॉग डालते समय ही दिक्कत हो रही थी। तो 3 से 4 दिन हो गए कि 3 से 4 दिन में लगातार कुछ न कुछ सोच रही हूँ करने की, मगर उसमें हो ही नहीं पाता। तो उसी वजह से ना, तो मैं सोचा ये थोड़ा सिंपल सा ब्लॉग, अपना जो रूटीन का ब्लॉग मैं आप सभी से शेयर करती हूँ, वही मैं आपसे डालती हूँ। क्योंकि जो रक्षाबंधन का ब्लॉग था वो भी नहीं कर पाई थी आप सभी से शेयर, क्योंकि जब करते कहते हैं ना, हम मेहनत करते हैं शूट करना, उसके बाद एडिटिंग करना, और फिर हम आप लोगों के पास पोस्ट नहीं कर पाते, तो एक दुख मन में एक बड़ा दुख सा होता है। इतनी मेहनत करी उसके बाद ही पोस्ट नहीं हो पाया। तो फ्रेंड चलिए मैं ये वाला पोस्ट करके देखती हूँ उसके बाद क्या होता है। तब तक ये आलू की सब्ज़ी बन चुकी थी और बस बच्चों को दोनों मम्मी को दे आई थी। मम्मी ना कृष्णा को ये होता है कि साथ के साथ खिला देती, नाश्ता हाथ से कराती हैं। अभी कृष्णा की ये आदत है ना कि अपने हाथ से खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लंच जो ले आते हैं वो तो फिनिश करके आते हैं, वरना घर पर या तो मम्मी के हाथ से खाएंगे या मेरे हाथ से, घर पे अपने हाथ से खाना खाना पसंद नहीं करते।
और उसके बाद इनका लंच भी मैंने साथ के साथ पैक कर दिया था, क्योंकि अभी परी सो रही थी। परी उठ के मेरे साथ पूजा पाठ करा के फिर जाके वो सो गई है। क्योंकि आजकल पता है यही होता है, सुबह उठ जाएगी जल्दी और उठने के बाद सबके साथ में कुछ ना कुछ करा पिरा के काम और फिर से दोबारा सो जाती है। तो बस फ्रेंड लंच भी पैक कर देता है और कृष्णा के पापा दोनों लोग चले गए थे। अपना यही था कि नाश्ता करा और नाश्ता करने के बाद ना किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में खाना ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता ना। सुबह देखो नाश्ता वगैरह जब बनता है ना तो किचन गंदी हो ही जाती है। तो मैं एक बार फिर से पूरी किचन की साफ़ सफाई करके इसको फिर छोड़ देती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ। तो दोपहर में तो यही होता है कि दाल चावल ही बनते हैं ज़्यादातर। सब्जी क्योंकि रखी होती है, रोटियाँ मैं साथ के साथ सेक ही लेती हूँ, फिर मैं दोबारा रोटी नहीं सेकती, साथ के साथ मैं सेक ही लेती हूँ। और मम्मी पता नहीं कुछ बोल रही थी, तो उस बारे में मम्मी से मैं बात कर रही थी। मम्मी आज ये चंदन लेके आई थी, क्योंकि चंदन ख़त्म हो गया था, तो वही मम्मी चंदन दिखा रही थी। और फिर सीधे मैं आप सभी से मिल रही हूँ दोपहर में। आज बनाएंगे हम मूँग की दाल, क्योंकि मूँग की दाल ना अच्छी भी लगती है, मुझे सच में अच्छी लगती है। अभी अच्छी लगती है, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना तब मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये दाल देख देख के मुझे सच में इतना बोर होता था कि ये दाल रोज़ खानी पड़ेगी। और अब मुझे इतनी अच्छी लगती है ना ये दाल, कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं। हमारे घर में सभी को ही मूँग की दाल ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज तो खैर मंगलवार है, अगर मंगलवार नहीं होता ना तो इसको प्याज वगैरह सबसे अच्छे फ्राई करो ना तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज तो मैं सिंपल से इसको फ्राई करूँगी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस जीरा हिंग से अच्छे से पहले धो लेंगे और धोने के बाद सिंपल तरीके से नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। घर में आटा भी ख़त्म हो रहा था और फिर मम्मी कह रही त्योहार आने को है सब। तो मम्मी बोली कि जब तक तू खाना बना ले और मैं तब तक ना गेहूँ इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने मुझे नहीं आते। मैंने ना पता है घर पे भी कभी नहीं करे गेहूँ साफ़, और यहाँ पे भी नहीं करे, तो मुझे आते भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं कर नहीं पाऊँगी, बट कभी करे नहीं है ना तो पता भी नहीं कर पाऊँ ना कर पाऊँ। मगर हाँ, ट्राई करने से ऐसा तो कुछ नहीं काम आए नहीं। मगर हाँ, जब कभी करूँगी तब बताऊँगी। अभी तो मम्मी कर लेती है, मम्मी मना कर देती है कि चल कोई नहीं मैं कर देती हूँ। तो फ्रेंड बस सिंपल तरीके से दाल चावल गरम गरम खाना सच में बड़ी टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो फ्रेंड बस बच्चों को खाना पीना खिला देते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा बच्चों के साथ रेस्ट करा देंगे। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे, राधे कृष्णा।